बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख़ है 8 जनवरी और दिन है बुध का। 3 बड़ी हंगामी ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी है मुज़ाकराती कमेटी को, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी है। ये शर्त क्या है और क्या ये हुकूमत इस शर्त को पूरा कर पाएगी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी, अमेरिका में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इजलास तलब कर लिया गया है और इस इजलास में इमरान खान साहब का मामला 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो सामने रखा जाएगा और एक ओपन समात होगी और ये आलमी लेवल पर एक समात होने जा रही है। और ये समात कौन कर रहा है? जो अमरीकी कांग्रेसमैन है। और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है उसके बाद पेश की जाएगी सदर ट्रंप को। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। एक तो पहले से ही आलमी दबाव है, ऊपर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 26 नवंबर का जो मामला है भरपूर अंदाज में उठाने में कामयाब हुए हैं। क्या 26 नवंबर के मामले पर जो एहतसाब है वो अब होगा ही होगा? इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया है, लेकिन इस एहतसाब के मामले पर आलमी प्रेशर को कैसे ये टैकल करेंगे या ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इमरान खान साहब से डीलों की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, अलीमा खान साहिबा के हवाले से इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो खुलकर बोलती हैं और इमरान खान साहब का सही सही जो पैगाम होता है वो बाहर आकर बताती हैं। लड़वाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा कौन कर रहा है? ये चुनतखब हुकूमत कर रही है और वो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके ये बता रही है कि जो अलीमा खान है ये देखें ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये पार्टी के साथ लॉयल नहीं है। यानी कि अब इस चुनतखब हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िक्र पड़ गई है और उस फिक्र में ये कह रहे हैं जी कि अलीमा खान जो है वो खामोश रहें। इस पर भी कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला किया जा सके। तो पहली बड़ी जो डेवलपमेंट है जी आपके साथ में शेयर करता हूँ अमरीका से। अमरीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको तुन के रख दिया हुआ है। अमरीकी कांग्रेस का 26 नवंबर वाक़यात पर 22 जनवरी को कैपिटल हिल में पब्लिक समात करने का जो फैसला है वो किया गया। और ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन हो पाया ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि ये मुद्दा उठा रही है पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का 26 नवंबर का आलमी सतह के ऊपर, ये लोग ये कम्युनिटी कोई ऐसे ही नहीं है। ये अच्छे खासे वेल सेटल अमरीकी शहरी हैं। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अमरीकी शहरी इस तरह के सेकंड शहरियत है तो असल में पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसीलिए इनको करार दिया जाता है और बड़े पढ़े लिखे और वेल सेटल लोग हैं। ठीक है, ये मामला उठाया गया है 26 नवंबर का और इस पर ये जो पब्लिक समात होने जा रही है इसकी जो सारी की सारी रिपोर्ट होगी वो सदर ट्रंप को भी दी जाएगी क्योंकि इसमें कांग्रेसमैन जो हैं वो बाकायदा तौर पर शामिल हैं। इस हवाले से एक सजाद बरकी साहब हैं, उनका भी एक ट्वीट सामने आया। उसमें ये कहते हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ किया गया, जो कत्लेआम हुआ या जो स्ट्रेट फायरिंग हुई, जो भी दावे हैं, इस पर अमेरिका में एक ब्रीफिंग होने जा रही है। अमेरिकी कांग्रेसमैन इसमें होंगे और इसकी जो सारी रिपोर्ट है ये अमेरिकी सदर यानी कि ट्रंप को भी दी जाएगी। सारे मामलात के ऊपर ब्रीफ किया जाएगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और तमाम तर जो सबूत और चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इकट्ठे कर लिए गए हैं इस हवाले से, जो कि वहाँ पर पब्लिक समात में सामने भी रखे जाएंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि इमरान खान साहब के मामले पर भी वहाँ पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सारी जो चीज़ें हैं वो सामने रखी जाएंगी। यहाँ पर कंसर्निंग इस वक्त हुकूमत के लिए मामला ये है कि ये सिर्फ यहीं तक इजलास नहीं रहेगा, ये रिपोर्ट होगी सारी की सारी इसकी ब्रीफिंग ट्रंप को। और अभी ट्रंप ने हल्फ नहीं उठाया और इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है कि ये इस तरह का बयानिया बनाना शुरू हो चुके हैं जी कि हम तो ट्रंप को इनकार कर देंगे। हालांकि कनाडा और बरतानिया की बड़ी मायशतें, पाकिस्तान का तो उनकी मायशत से फ़िलहाल मुकाबला कोई नहीं है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा तक दे दिया है, वो मुकाबला नहीं कर पाई और वहाँ पर जो है वो तब्दीली आना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान में कैसे जो तब्दीली है वो नहीं आ सकेगी। रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी जिसको अच्छी खासी सपोर्ट थी अवामी, वो तब्दील कर दी गई। ये इस चुनतखब का जो टोला था इसको लाया गया फार्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनकर। इसी वजह से ये इस वक्त प्रेशर में भी हैं। इमरान खान साहब से मुसलसल डीलें जो हैं वो मांग रहे हैं कि खान साहब डील दे दें, क्योंकि 20 तारीख के बाद ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद जब वहाँ से प्रेशर आएगा और
ये समझ रहे हैं कि शायद वहाँ से कोई प्रेशर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम उनको शायद बहुत सारी कोई जो ऑफ़र्स हैं या खिदमात हैं वो अपनी पेश करेंगे कि हम ये आपके लिए कर देंगे, ये इमरान खान नहीं कर पाएगा, हम आपके लिए कर पाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप जो है उसकी जो असल दुश्मनी है ना, जिसको अपना दुश्मन समझता है, वो बाइडन को समझता है। और बाइडन इंतज़ामिया ने जो जो काम किए उन सब को रिवर्स वो कर रहा है। इवन के रूस कितना ज़्यादा, अमेरिका और रूस कितने ज़्यादा जो है वो मुखालिफ हैं एक दूसरे के, लेकिन यूक्रेन के मामले पे भी अब वो पीछे हट चुका है। जंग जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। बाइडन का जो भी इकदाम था उसको ख़त्म करा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो बाइडन का एक पौधा लगाया गया है ये अपनी जगह पर रहे। तो ये इनकी खाम ख्याली हो सकती है सिर्फ। बहरहाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग जो है ये होने जा रही है 22 जनवरी को, यानी कि ट्रंप के हल्फ उठाने से 2 दिन बाद। 20 जनवरी को ट्रंप ने हल्फ उठाना है और 2 दिन के बाद ये जो ब्रीफिंग है ये होगी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर थरथरी ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी जो हैं वज़ारत दाखिला, तो ये हैं, इनके ऊपर क़यामत बर्पा इसलिए हुई है कि 26 नवंबर का मामला, जिस पर ऑलरेडी इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहा है कि ना भूलूंगा ना भूलने दूंगा और इंसाफ होगा, और आलमी दबाव भी इसके ऊपर आ गया, तो फिर हम सब का क्या बनेगा। वो कहते हैं ना कि तेरा क्या होगा कालिया, तो इस वक्त ये सोचा जा रहा है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपसे जो शेयर करनी है जी, वो है इमरान खान साहब और ये जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रही हैं हुकूमत के साथ, इसमें जी इमरान खान साहब ने परमिशन दे दी है। और ये परमिशन बकौल बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र, क्योंकि इमरान खान साहब से जो जेल में आज मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद बाहर आकर गुफ्तगू की गई है और बैरिस्टर गौहर ने ये जो बात है वो बताई है कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है। इजाज़त क्या दी है जी, कि जो हमारे 2 मुतालबात हैं, एक तो बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई, और दूसरे नंबर पर जी जो मुतालबा है 26 नवंबर और 9 मई के मामला पे जुडिशल कमीशन का, ये 2 मुतालबात हुकूमत को लिख के आप दे दें, लेकिन इस शर्त के साथ दिए जाएँ कि हमने आपके साथ ये जो शर्त है वो सामने रखी थी कि इमरान खान साहब और जो मुज़ाकराती कमेटी है इसकी मुलाकात होनी चाहिए, और अनकंट्रोल्ड माहौल में ये जो मुलाकात है वो होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड माहौल से क्या मुराद, कि इमरान खान साहब से जितनी भी मुलाकातें होती हैं ना, ये मॉनिटर हो रही होती हैं, कैमरे लगे होते हैं, लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अनकंट्रोल से मुराद ये कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा, पार्टी से इमरान खान साहब जो मुलाकात है वो करेंगे, और वहाँ पर ताकि गुफ्तगू जो है वो ज़रा खुलकर हो सके। और फिर ये भी कहा है कि अगर हुकूमत ये मुतालबा नहीं मानती या ऐसा नहीं कर पाती तो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जहाँ तक ये 2 मुतालबात भी हैं ना खान साहब के, इनकी खैर ये मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास इतना कंट्रोल होगा कि इमरान खान साहब के मुतालबात ये मंजूर करें। इनके पास कंट्रोल नहीं होगा। असल मुज़ाकरात कहाँ पर हो रहे हैं सबको मालूम है, बैक डोर चीज़ें जो है वो क्या चल रही हैं। बहरहाल जी, नून लीग के राना सनाउल्लाह सीनियर रहनुमा वो ख़ुद ये मान चुके हैं अब कि जो भी PTI से हमारे मुज़ाकरात हुए इसमें इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने चीज़ें सामने पहले नहीं रखी। पहले क्या रखा कि पहले जो हमारे सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई होगी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर आए। तो उनका असल मुद्दा PTI के इमरान खान साहब की रिहाई है ही नहीं। तो ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी ना कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई चाहते हैं, बनी गाला शिफ्ट कर लिया जाए और हम जो है वो प्रोपेगेंडा करेंगे, ये राना सनाउल्लाह ने खुद ही नून लीग का वार्ड दिया है। लेकिन खैर इमरान खान साहब जिस तरीके से ये सारा जो गेम है या ये सारी जो फ़ाइट जिस खूबसूरत अंदाज से, वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब है ना, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से जो लड़ाई है वो लड़ रहा है। और जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आया था तो मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जब आएंगे ना तो सबको लग पता जाएगा, और अब वाकई सबको लग पता रहा है। और ख़ूबसूरत अंदाज़, मतलब बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा उनका अल्फाज, तो मैंने आपके सामने रखा। खूबसूरत अंदाज़ इस तरह के इमरान खान जेल में है, सारी ताकतें उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे का आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप उसको झुका नहीं पा रहे, आप वो डटा हुआ है, वो अपनी आवाम के लिए डटा हुआ है। इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खूबसूरत तरीके से जो लड़ाई है वो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है। देखिए अब आगे मुज़ाकरात होते हैं तो रिटर्न में ये दिए जाएंगे, तो फिर उसके बाद PTI मुज़ाकराती टीम की और इमरान खान साहब की मुलाकात पर जो डेट अपडेट होगी आपके साथ में शेयर करूँगा। अलीमा खान साहिबा के हवाले से बताता चलूँ जी कि इस वक्त अलीमा खान साहिबा को खामोश करवाया जाए, ये कोशिशें की जा रही हैं। और किसी को बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ से कि अलीमा खान साहिबा क्यों सच्ची बात करती हैं और इमरान खान साहब का सही जो मैसेज है वो बाहर आकर पहुँचाती हैं।
इनके बैरिस्टर गौहर वगैरह जो हैं वो तो सेंसर कर देते हैं चीज़ों को। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी तकलीफ़ है कि वहाँ पर भी एज इट इज़ सारी चीज़ें इमरान खान साहब की ट्वीट हो जाती हैं। अलीमा खान साहिबा भी बिल्कुल झिझकती नहीं हैं और वो भी नाम भी ले लेती हैं। कल अलीमा खान साहिबा ने नाम भी ले लिया कि अली अमीन गंडापुर के थ्रू इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई जी कि आप बनी गाला में हाउस अरेस्ट जो है वो हो जाए और उनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से जो है वो होती है और उनके थ्रू जो ऑफ़र है वो पहुँचाई गई है। और इसके लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं। एक तो ये जी कि अलीमा खान साहिबा खामोश हो जाए, उनको खामोश करवा दिया जाए, उनके ऊपर भी अगर कोई केस चेस बन के वो भी जेल में अगर चली जाए तो ज़ाहिर सी बात है इससे भी वो खामोश हो जाएंगी। जेल में होंगी तो कोई मुलाकात कोई टॉक नहीं हो पाएगी। फिर दूसरे नंबर पर जी बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान साहिबा, ये काफ़ी टाइम से प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है कि ये दोनों को लड़ाया जाए और पार्टी के अंदर जो है वो तकसीम पैदा की जाए और कंफ्यूज किया जाए कि बुशरा भी ठीक है या अलीमा खान साहिबा ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें जो नाकामी है वो हुई है। अब आप देखें कि अलीमा खान साहिबा की एक प्राइवेट जो गुफ्तगू है, व्हाट्सएप की जो गुफ्तगू है प्राइवेट होती है, वो लीक करती जाती है और इसके ऊपर हुकूमती जो वज़ीर वगैरह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और ऐसे तासुर दे रहे हैं जी कि जैसे अलीमा खान साहिबा जो है वो पीटीआई को नुकसान पहुँचा रही हैं। अब इन अकल के अंधों को कोई समझाए, मतलब है कि ये जो पीटीआई को बैन करने के ऊपर तुले हुए हैं, पीटीआई की सीटें इन्होंने चोरी की, ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि पीटीआई को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, अलीमा खान साहिबा पहुंचा रही है। कोई मानने वाली बात है ये कि इनको ये कंसर्न होगा? तो खैर अपना मजाक ये अभी तक खुद ही बनवा रहे हैं। बहरहाल ये एक जो चीज़ है वो हो रही है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आखिर में जी फ़ौजी अदालतों का केस आज फिर से हुआ है और बड़ी हैरानगी हुई है मुझे आज ये केस सुनकर। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं, अब सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी या जिससे तवक्को की जाती थी कि यहाँ से कुछ डेवलपमेंट होगी, कोई इंसाफ की उम्मीद की जाती थी। जब से एनी बेंच बना है, चीफ जस्टिस अफरीदी साहब आए हैं, तो सारी तवक्कुआत जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बड़ी जो है वो आप कहें कि समात सुनने का भी मज़ा नहीं आता कि ये जो समात है हम सुन रहे हैं। फ़ौजी अदालतों में देखें आज क्या चीज़ें हुई हैं। मैं कभी भी जो है वो परेशानी भी होती है कि देखें अब ये कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जी। जो फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएं हुई उनको जो है वो सिविल कस्टडी में दे दिया गया। इस पर जी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने एक अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि उनके जो साहबजादे हैं हसन न्याज़ी साहब, उनके साथ अभी भी वही सलूक किया जा रहा है जो कि फ़ौजी अदालतों में जब वो तहवील में थे तो वहाँ पर किया जा रहा था। इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी सूबाई हुकूमत से। तो इसमें जी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई और कहा जा रहा है जी कि रूल्स के मुताबिक तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दी जा रही हैं। पहले मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं अदालती रिमार्क्स और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का जो मुकालमा हुआ उसके ऊपर मैं आता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 28 में 27 मुलजिमान जेल में हैं। फ़ौजी अदालतों ने सज़ा पाने वाले सिविलियंस को जेल रूल 1978 के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जेल के मेडिकल ऑफिसर ने जेल में दाखिले के वक्त मेडिकल स्कैनिंग की। कैदियों को ऑफिशियल मेन्यू के मुताबिक दिन में 3 मरतबा गर्म और मियारी खाना दिया जाता है। कैदियों को बिस्तर और कंबल की सहूलत भी जेल हुकाम की जानिब से दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अहले खाना से हर जुमे को मुलाकात की सहूलत भी दी गई है। मुलाकात के दिन अहले खाना फल और दीगर अशिया ला सकते हैं। मुलजिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दफ़ा 3 के तहत सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अब ये जो रिपोर्ट है वो बताई गई। अब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनको इन्होंने बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है, उनको ये रोशनी में नहीं लेकर आते। तो जज साहब थे वो कहते हैं कि देखिए जी उनको इतनी फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं, तो आप ये तो ना कहें कि मतलब है कि गलत तो इस तरह से ना कहें कि उनको चीज़ें नहीं मिल रही। कौन सी चीज़ें ये जो गर्म खाना और मियारी खाना और बिस्तर और कंबल वगैरह। फिर इस पर जस्टिस नुसरत लाली साहिबा ने भी जो है वो रिमार्क्स वगैरह कुछ दिए और कहा जी कि वो जो कैदी हैं उनको धूप लगाने की भी जो इजाज़त है वो दे दी जाए। देखें, अगर आप किसी को कैद तन्हाई और अंधेरे में रखते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, इन फैसिलिटीज़ के बगैर तो वैसे ही ज़िंदा नहीं रह सकते ना। कंबल ऐसी बात है, ठंड है, कंबल तो आप देंगे, खाना तो आप देंगे। अब टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है, अलहदा से आपने रखा हुआ है और अंधेरे में रखा हुआ है, आप उनको बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। तो इस मामले के ऊपर अदालत ने कहा जी कि दोबारा से जो रिपोर्ट है वो दे दी जाए। अब देखें, सूबाई हुकूमत तो रिपोर्ट देती है जी कि ये चीज़ें उनको मिल रही हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं कि ये चीज़ें उनके साथ जो सलूक है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। तो अभी कैसे चीज़ साबित होगी कि जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो जेल मैनुअल के मुताबिक है या नहीं है। हम इस मुंतखब हुकूमत की कैसे बात जो है वो मान सकते हैं कि ये ना कोई स्टैंड लेने के इस वक्त काबिल हैं, और ऊपर से जो आइनी बेंच है उसके ऊपर ऑलरेडी अदम एतमाद जो है वो
किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से। और जो जजेज़ हैं, आज की जो समाअत हुई है उसमें भी एक जज ने कहा जी कि मैं जो है वो 14 दिन में भी जेल में रह कर आया हूँ। दूसरे जज साहब कहते हैं कि मैं भी जो है या इतने दिन जो है वो जेल में रह कर आया हूँ। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो आज कमरा अदालत के अंदर होती रही। बहरहाल कोई फ़ाइनल जो फ़ैसला है वो अभी तक नहीं आ पा रहा। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अपने जो दलाइल हैं वज़ारत दिफ़ा की तरफ से वो दे रहे हैं, और जब अपने दलाइल में वो थोड़े से फंस जाते हैं तो एक जज साहब की जानिब से उनका बज़ाहिर दिफ़ा करने की भी कोशिश की जाती है कि ये इस तरह से जो है वो चीज़ ठीक है। जिस तरीके से होता था ना कि इलेक्शन कमीशन के वकील की वकालत एक तरह से काजी फ़ैज़ा साहब कर रहे होते थे कि वो कहीं फंसते थे तो बीच में काजी फ़ैज़ा साहब जो है वो बोल पड़ते थे और उसके बाद उनको रेस्क्यू कर लिया जाता। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो हो रहा है। बहरहाल देखिए हफीज़ुल्लाह अब इसके ऊपर दोबारा रिपोर्ट है, एक फ़ाइनल फ़ैसला कब आता है सुप्रीम कोर्ट से कि सादा सा मुद्दा है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी तक सज़ाएँ भी हो गई हैं लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया। रह गया सर कीजिएगा, आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।